हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारी जो गर्ल्स हैं पीजीटी कोर्स में और एचएसएससी कोर्स में, उनके मैसेज आ रखे थे कि मैम समझ ही नहीं आ रहा, एक तो एग्जाम नहीं हो रहा है जो एचएसएससी का है वो, और जो पीजीटी कोर्स वाले हैं DSSB के, वो कैसे प्रिपरेशन करें। उनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैम हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है और टाइम को कैसे एडजस्टमेंट करके हम प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं हमेशा आप लोगों को कहती आई हूँ कि आप लोगों को एक डिसीजन तो लेना ही होगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, अगर प्रिपरेशन नहीं करनी है तो साइड हो जाओ, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर करनी है ना, तो सबसे पहले दूसरों से पहले तुम्हें खुद का एक स्टैंड लेना होगा, खुद को टाइट रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम अपना टाइम वेस्ट खुद करते हैं ना, तो दूसरा भी करवाते हैं। ठीक है, फैमिली मेंबर्स भी करवाएंगे फिर टाइम वेस्ट। अगर तुम खुद से कर रहे हो ना टाइम वेस्ट अपना, खुद से किसी को भी मतलब अपना टाइम को खराब करने की इजाजत दे रहे हो, आप फालतू में किसी से बातें कर रहे हो, ठीक है, तो हर कोई करवाएगा कि ये कर रहे हो तो ये काम कर दो, ये कर रहे हो तो ये काम कर दो। जो भी वर्किंग वुमेन है या हाउसवाइफ भी होती है, तो घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। बेटा, आप लोगों का जैसे पीजीटी एग्जाम है, ऐसे तो होता नहीं है कि एकदम फॉर्म निकला और उसके विद इन 2 मंथ्स में आपका एग्जाम हो गया, ऐसा होता ही नहीं है। तो प्लीज इसके कुछ मतलब ड्रॉबैक्स है, तो इसके कुछ पॉजिटिवनेस भी है। आपके पास एक लंबा टाइम पीरियड आप लोगों को 6 महीने का मिल जाता है। अगर आप उस 6 महीने को या 7 महीने को सही से टारगेट करके, सही से प्रिपरेशन करके, बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी, अब सफलता की तरफ आसार बढ़ जाते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, पहले तो प्रिपरेशन शुरू नहीं करते हैं, पहले तो फॉर्म का वेट करते हैं। ठीक है, फॉर्म आ गया, रिक्रूटमेंट आ गई, फिर हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं अरे इसमें तो वैकेंसी कम है, फिर उसको हम अपनी तरफ से रिजेक्ट कर देते हैं। बेटा, जिनका भी आज तक सिलेक्शन हुआ है आप उनसे पूछ लेना, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बता रही हूं, कभी भी प्रिपरेशन आप लोगों की फॉर्म पे डिपेंड ही नहीं करती है। जिस बच्चे को प्रिपरेशन करनी है उसका फॉर्म पे और वैकेंसी से कोई ज्यादा मतलब होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को प्रिपरेशन आप लोगों को जल्दी शुरू कर देनी है, चाहे आपका फॉर्म कभी भी आए। ठीक है, फॉर्म जैसे ही आता है तब तक आप लोगों को थोड़ा बहुत अपना प्रिपेयर कर लेना है। अगर बिकॉज रिक्रूटमेंट एजेंसीज में जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं, जो भी HBSC या फिर KVS NVS एग्जाम्स होते हैं, इन सब में सिलेबस जल्दी से चेंज नहीं होता है। तो आपका अभी बाई चांस सिलेबस चेंज हुआ है तो फिर चेंज नहीं होता है, तो आप लोगों को एटलीस्ट, और चेंज होगा तो जनरल पार्ट में हो जाएगा, आपको कॉमर्स पार्ट को पढ़ना शुरू कर देना है। जो बच्चे जैसे मान लो एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो एस्टेट बहुत सारे बच्चों का निकला, बहुतों का नहीं निकला, तो सोच रहे हैं मैम जब जिस दिन एस्टेट का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन तो सोचेंगे कि हमें ना आराम से, मतलब एक बहुत नेक्स्ट टाइम में हम शुरू से पढ़ेंगे। फिर जैसे ही टाइम गुजरता जाता है उन्हें लगता है अरे एस्टेट तो दोबारा नवंबर में होगा, ऐसे कर करके फिर वो नवंबर का वेट करते रहते हैं, नवंबर में होगा तो हम लोग ना सितंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पूरा 1-1.5 महीने तक मेहनत करेंगे, फिर एक आधे मार्क्स से रह जाएगा। बेटा, ऐसे नहीं होता है, आप लोगों को प्रिपरेशन पहले से करनी होती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने प्रिपरेशन करी अपने हिसाब से, आप सब कुछ ना अपने हिसाब से चाहते हैं। आप लोगों को जॉब अपने हिसाब से चाहिए, आप लोगों को प्रिपरेशन अपने हिसाब से चाहिए, आप लोगों को कंटेंट अपने हिसाब से चाहिए, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन भी अपने हिसाब से चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है, आप लोगों को प्रिपरेशन पहले से करनी होती है, बहुत सारी चीजें कुछ टाइम तक। बेटा, अपने 2 ईयर, मैं हमेशा हर बच्चों को बोलती हूँ, अपने पीजीटी कोर्स वाले बच्चों को और HSSC कोर्स वाले बच्चों को, अपने आप को 2 ईयर्स दे दो। ठीक है, अगर आप विमेन है ना, तो अपने आप को, अभी तो मैं सबके लिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत सारी विमेन्स मेरे को मैसेज करते हैं, तो मैं उनको टारगेट करके चल रही हूँ। बेटा, 2 ईयर्स दे दो, 2 ईयर्स में जितने भी एग्जाम होंगे उन सबको टारगेट करो। जैसे पीजीटी लेवल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सबका सेम आता है जनरल पेपर को छोड़ के। ठीक है, तो आप लोगों को जनरल भी एटलीस्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और आप लोगों का टीए, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आप लोगों को साथ में लेकर पढ़ना है। अगर कॉमर्स पढ़ रहे हो ना, ये सब नहीं पढ़ रहे हो, नहीं होगा, अभी लिखवा लो, नहीं होगा। आप लोगों को साथ में जनरल पेपर भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को कॉमर्स का पोर्शन, जैसे कॉमर्स का पोर्शन पढ़िए, अगर 4 घंटे मिलते हैं तो उसको 2 घंटे जनरल पार्ट, 2 घंटे आप लोगों का कॉमर्स। ठीक है,
फिर आप लोगों को 4 घंटे मिलने चाहिए। और वो कैसे मिलेंगे? देखो, अगर आप लोगों को कहीं जाना होता है ना, तो आप लोग सब कुछ सेटल कर लेते हैं, घर वालों को भी मना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ सेटल। लेकिन अगर पढ़ाई की बात आती है तो आपको लगता है स्पेशली कोई आके आपको कहे कि अब आप पढ़ लो, और फिर आपको कोई वो खाना बना के दे या कुछ करके दे। भाई, हम मैरिज से पहले मम्मा करती थी और हमें आदत हो जाती है, लेकिन मैरिज के बाद जिसके साथ होता है, ठीक है, वो लकी होते हैं। बट ये तो नहीं है ना कि अगर कोई हमारे लिए नहीं कर रहा है तो हम अपनी जो एम है उसी को छोड़ दें। अरे भाई, नहीं कर रहे तो हम खुद से कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बातें? तो अगर आपका ड्रीम है, पक्का है, तो आप लोग किसी भी लेवल पे आके छोड़ नहीं सकते हो उसको कि ये बंदा ये नहीं करे और आप एक्सपेक्ट करे जा रहे हो दूसरों से। बेटा, मेरे को किसी ने बहुत, मेरे को कोई मतलब मेरा कोई अपना मुझे हमेशा एक खास बात कहते आया है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम अपने आप में चेंजेस करेंगे ना तो हमारी लाइफ जरूर चेंज होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरों में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे ना, वो कभी चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरों में चेंजेस करना मुश्किल होता है, अपने अंदर चेंजेस करना आसान होता है। तो प्लीज दूसरों को चेंज करने की बजाय अपने आप में चेंजेस करिए, ठीक है। अपने टाइम टेबल को बदलिए, अपने आप पे स्टिक होइए कि मुझे 2 साल तक कहीं किसी मैरिज में नहीं जाना है, किसी उसमें नहीं जाना है। देखो, आप लोग कहोगे, कई बार लगता है कि हम थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं या मैरिज में हम जाना ही पड़ता है शादी के बाद। नहीं, समझाओ कि भाई कुछ टाइम तक हम ये चीजें होल्ड रख सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर आपका दांव पर है, तो आप सीखोगे अपने लिए। समझ रहे हो? और दूसरी बात बेटा, मैरिजेस में क्या होता है, ये सूट तूने कहां से लिया, कब लिया और कितने का लिया, इससे फालतू और कोई बातें नहीं होती लेडीजों के, आई नो। और जो आती है उन सबको देखते रहते हैं, समझ रहे हो? और फिर वही चीजें, ड्रेसेस कंपैरिजन होते रहते हैं, सैलरी कंपैरिजन होते रहते हैं। तो अगर आप ऐसे माहौल में जाते हो ना, तो आप में इंफीरियोरिटी आएगी कि मैं तो पढ़ रहा हूं और बाकी सारी चीजें सब अपनी जीवन मौज में ले रहे हैं। लोग आपको वो चीज बताते हैं जो वो बताना चाहते हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो नेगेटिविटी है, वो थोड़ी ना बताएंगे आपको। पर आप तो देख के आ गए उनकी पॉजिटिविटी, और आपको अपनी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव दिखेगा। तो प्लीज बाहर जाना बंद करेंगे थोड़े टाइम तक, तो अपना फोकस बना रहेगा। समझ रहे हो? पहले के टाइम में जब आप लोगों ने आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते हैं या पढ़ते भी नहीं है तो स्टोरी सुनते हैं, तो जब भी कोई साधु महाराज होते थे ना, वो अपनी तपस्या के लिए हिमालय पे क्यों चले जाते थे? बिकॉज वो डिस्ट्रक्शन ना आए जीवन में, जो आसपास घट रहा है ना, तो वो उनको सबको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, राइट। तो इसीलिए जब हम जो हमारी पढ़ाई है ना, वो किसी को समझ नहीं आता कि ये भी एक तरह से वही है, ठीक है। एक तरह से क्या है, आप लोगों को डिस्ट्रक्शन फ्री रह के काम करना होता है। तो आप लोगों को भी ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। और जो आपके अपने होते हैं ना, जो आपको आपके सपने को और आपको समझते हैं, वो जरूर आपका साथ भी देंगे। और क्या होगा, और अगर कोई साथ नहीं देता है तो उनको लड़िए मत, खुद से सोचिए कि मैं तो नहीं, मेरे को नहीं जाना, थोड़ा अवॉइड करिए, अपोलोलाइज करिए, ठीक है। मतलब सॉरी बोलिए, और फिर बोलिए कि मेरे को अपना जो करियर है वो थोड़ा बनाना है, और जितना मुझसे काम हो पाता है मैं वो करती हूँ। और जैसे एडजस्टमेंट बैठे वैसे बैठाइए, बिकॉज आप लोग सिर्फ जीवन में इसलिए तो नहीं आई है ना कि हाँ आपने पढ़ लिया और अब आपका जो टारगेट है या फिर आप लोगों का जो करियर के जो पॉइंट्स है या एम है या कोई और डिसाइड करे। पहले अगर आप लोगों ने पीजी करी है, आप लोग पीजी तक आए हैं, आप लोगों ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आगे जाना चाहते हैं, तो प्लीज दूसरे को ना अपने लाइफ का मतलब ड्राइवर मत बनाइए, अपने ड्राइवर खुद ही रहिए। चाहे आप एक लेडी है, वर्किंग है या कोई भी है, ठीक है। अपने डिसीजंस खुद लिए, और अगर आप ले लेते हैं ना डिसीजन, अगर आपको लग रहा है, मान लो किसी चीज का रिजल्ट आया और आपको ये लग रहा है कि ये मेरा हो जाता, ठीक है, ये मेरा हो जाता अगर मैं पढ़ी होती, तो आप लोग सही मतलब आपके सिर्फ एक डिसीजन की कमी है, आप लोग डेफिनेटली उस चीज को कर सकते हैं। बट उस बच्चे ने उस टाइम पे सही डिसीजन लिया और वो पढ़ लिया, तो इसलिए उस बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अगर आप भी टाइम रहते चीजों को समझ लेते हैं, सिचुएशन को टैकल कर लेते हैं, तो आप लोग भी उस जगह हो सकते हैं और आराम से चीजों को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करिए, टाइम बहुत कीमती होता है। ये उनको समझ आता है जिनको लाइफ में कुछ करना होता है, जिनको लाइफ में कुछ नहीं करना उसके लिए तो दिन पूरा ही बड़ा इतना लंबा निकलने वाला है, समझ रहे हो। तो प्लीज टारगेट ओरिएंटेड बनिए, अपने एम खुद डिसाइड करिए और अपने लिए खुद स्टिक होइए, ठीक है। तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाइए। जितना भी मैंने क्राउड देखी है यही होता है। प्लीज जो लेडीज के गपशप होते हैं ना, वो वहां गई थी और ये सूट पहना था, और ये सबसे दूर हो जाइए। उनको उन चीजों को, जो चीज आप लोगों को लुभावनी लग रही है, उन चीजों को खरीदने की हैसियत बनाइए, तब सपने देखिए, ठीक है। अगर आपको आज भी इन चीजों पे है तो आप सच में माय डियर पुराने जमाने में जी रहे हैं,
और इन चीजों का इफेक्ट आप पे नहीं होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे मतलब एक अच्छे जगह पे अच्छा प्लेस गेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को वो चीजें बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लगेगा। अगर आप 100 रुपए की भी चीज पहन रखे होंगी ना, वो सामने वाले को यही लगेगा 1 लाख की तो होगी आराम से। समझ रहे हो? तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए, चीजों की नहीं। चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है, समझ रहे हो तुम? तो वही चीज है, अपने आप का पहले तो एक गोल सेट करिए कि मेरे को इस पर्टिकुलर, और एक तो ना कई बार मतलब पहले के टाइम में होता था कि भाई एक नाव में चलते रहिए वरना तो मतलब पैर फंस जाएगा और ये ऑल है ना। लेकिन आज के टाइम में क्या है, एग्जाम्स का कुछ पता नहीं होता। जैसे एचएसएससी वाले बच्चे, सीईटी वाले बच्चे बेचारे पढ़े जा रहे, एग्जाम का हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अब जैसे ही एग्जाम होने वाला होता है, जैसे ही डेट आती है वो वैसे ही कुछ। तो इस टाइम में ना ऐसे माहौल में क्या करने की जरूरत है बच्चों, कि अपना जो टारगेट है, जो आसपास के जो एग्जाम आ रहे हैं, जैसे सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो DSSB MTS आ रहा है, DSSB का और भी एग्जाम्स आ रही है, तो उनको अटेंड करिए आप लोग। क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है तो वो पैरेलल में एग्जाम्स निकल जाएंगे आप लोगों के। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप लोगों ने जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करी है तो अदर स्टेट वाले जूनियर अकाउंटेंट भी निकल जाएंगे, बस शर्त है उनकी जीके थोड़ी अगर नहीं आ रही है तो, ठीक है। तो जो पेपर होते हैं, जैसे अब HPSC PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनका EMRS निकल गया, राइट। EMRS आया, एकलव्य रेजिडेंटल मॉडल स्कूल वो वाला, वो निकल गया आप लोगों का। तो ऐसे ही जब आप एक के साथ कई फॉर्म्स भरते हैं और एक जैसा लेवल होता है, तो वो एग्जाम्स आप लोगों के इजिली निकल जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पैरेलल में फॉर्म भरते रहिए, दूसरा अपने आप को क्लियर करिए। रोज रोज मरने से अच्छा एक बार मर लो, ठीक है। क्लियर करो, या तो प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। रोज रोज मैम फॉर्म तो फिल कर लिया, मैम कोर्स तो बाय कर लिया, यार भाई पढ़ना तो तुझे ही है ना। चाहे कोई भी टीचर हो, कितना भी महंगा कोर्स ले लो, कितना भी सस्ता कोर्स ले लो, पढ़ना आपको है। रूटीन में आपको जो जीवन जो चेंज करेगा ना, वो आपका वो डेली रूटीन चेंज करेगा। आप रूटीन पे फोकस करोगे कि कैसे मैं अपने फ्यूचर के लिए 2 घंटे निकाल सकता हूं एक दिन में, वो 2 घंटे आपको आगे फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे, अच्छे फ्यूचर की तरफ, ठीक है। मैं जितना समझा पाई, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आई होगी मेरी बात। और प्लीज मेरे बच्चों, जितने भी विमेन है, दुखी मत हुआ करो। सबकी ऑलमोस्ट फैमिली सबकी सेम होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, घर वाले ताली तब बजाते हैं जब आप लोग कामयाब हो जाते हो। वो बहुत कम फैमिलीज होती हैं जो सपोर्टिव होती हैं, और ये सब, और ये तो बहुत आम बात है। तो प्लीज अपनी ये सारी चीजों का रोना बंद करिए, क्योंकि ये तो बाद में भी रो सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो प्लीज अपने हिसाब से अपना जो रास्ते का, जैसे कोई कंकर आ रहे हैं उनको खुद उखाड़ के फेंको, अपनी इतनी हिम्मत रखो और अपने जो सिचुएशन है उनको टैकल करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।